हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आज हम लोग कंस्ट्रक्शंस करने हैं 30 डिग्री 90 डिग्री का। ठीक, ऑलरेडी मैंने आपको 60 और 120 का बता दिया है, लेकिन फिर से रिवाइज भी करवा दूंगी और 30 और 90 डिग्री का एंगल भी बताऊंगी। यहाँ पर आपको करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 30 डिग्री एंगल बाय कंपास। ठीक, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ एनी लेंथ। ठीक, इस तरीके से आपने कोई भी एक लाइन, सपोज ए एंड बी, ड्रॉ कर ली। ठीक, अब आप क्या लीजिए, ये कंपास लीजिए और कंपास में सबसे पहले आप चेक करिए कि आपकी पेंसिल निडल के इक्वल है कि नहीं है। ऐसे ये देखिए, थोड़ा सा नहीं है, देख रहे हैं ना, बराबर। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा ऊंची है, इसको हम सेट कर लेते हैं। एकदम बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये स्केल रख लिया मैंने, इस पर बिल्कुल बराबर से सेट कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से पकड़ेंगे और सपोज ए पे मुझे बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। एक आर्क किसी भी लेंथ का आप ले लीजिए और इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। सपोज ये आपका पॉइंट सी है। ठीक, अब क्या करेंगे, सी को एज अ सेंटर लेते हुए 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कल सिखाया था। ये देखिए, बन गया। अब क्या करेंगे, इसी से आप आर्क को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक, और ये जो आपका 60 पे था, यहाँ पे इसको पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिए, डी है सपोज। ठीक, इस डी पे आप यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ठीक, सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करी, फिर ए को एज अ सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि लाइन को सी पे कट कर रहा है। फिर सी को एज अ सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ किया जो आपके प्रीवियस आर्क को डी पे कट कर रहा है, और इसी आर्क को थोड़ा सा बढ़ा दिया इधर। ठीक, अपने राइट साइड में थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको। फिर डी पे जहाँ कट कर रहा था, इसको एज अ सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये सपोज ई है। ठीक, ये पॉइंट देख रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, आप इसको ए से आप मिला दीजिए। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए प्रोटेक्टर से कि क्या मैंने जो एंगल बनाया है सही बनाया है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, ए पे आप इसका रखेंगे और ये देखेंगे बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए आपकी लाइन ए। ठीक, और उसके बाद देख रहे हैं ये एंगल आपका 30 डिग्री का बन गया। ठीक है ना, तो ये आपका एंगल क्या हुआ, ये आपका 30 डिग्री का हो गया एंगल। फाइन, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर आपको 60 डिग्री एंगल बनाना आता है, लेकिन आप बता दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ए बी। फिर सेकेंड, फिर यहाँ से ए से आपने ए को सेंटर लेते हुए बाय टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। ठीक, किसी भी लेंथ का आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन एक बार जो आपने आर्क ड्रॉ कर दिया उसके बाद आप अपने कंपास की लेंथ को सेट नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट आपने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करेंगे, बाय टेकिंग सी एज सेंटर, draw an arc up that cuts
प्रीवियस आर्क एट डी। डी पे कट किया बेटा, यहाँ से सी से सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया। ठीक, फिर आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, फिर क्या करेंगे, बाय टेकिंग डी एंड सी ड्रॉ आर्क दैट THET that cuts each other at E। ठीक, एक दूसरे को आपने यहाँ से D से और C से सेंटर लेते हुए अपने आर्क को ड्रॉ किया, जो कहाँ कटता है, E पे एक दूसरे को कट कर रहा है। फिर क्या करेंगे, फिफ्थ, जॉइन E A। E और A को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, सिक्स्थ, एंगल E A एंड B इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो आपको रिक्वायर्ड थी ना 30 डिग्री के एंगल की, वो आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था 90 डिग्री का एंगल सिखाऊंगी। ठीक, इसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है बेटा, कि आप बाइसेक्ट अगर करना आपको आ गया है ना, तो आप किसी भी कोई भी एंगल बनाना हो आप उसको बना सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि 60 डिग्री का एंगल था, मुझे 60 डिग्री का अगर एंगल बनाना आ गया तो 60 का हाफ बाइसेक्ट मैंने किया। ठीक, कैसे, इसको और इसको सेंटर लेते हुए मैंने बाइसेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 60 का बनाऊँगी और 120 का बना दूँगी। ठीक, अब 60 और 120 का जब मैं हाफ करती हूँ, बाइसेक्ट करती हूँ, तो क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। इस 60 में 30 को प्लस कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, किसी भी जगह आपको सपोज यहाँ बनाना है, आप यहाँ बना सकते हैं, आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक, ये कोई पॉइंट है XY, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट अ 90 डिग्री एंगल बाय कंपास। ठीक, कैसे करेंगे आप, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी लेंथ की, फिर आपने क्या किया, इसको है ना एज अ सेंटर लेते हुए आपने क्या किया, मतलब सेंटर लेते हुए कह रही हूँ, एक्स को एज अ सेंटर लेते हुए आपने क्या किया, एक इस तरीके का ड्रॉ कर दिया। फाइन, अब क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर लिया आपने, यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ। ठीक, हम नाम भी देते चलते हैं XY। अब इसको A दे दीजिए। ठीक, इसको आपने B दिया, इसको C दे दिया। ठीक, पहले आपने आर्क बनाया किसी भी लेंथ का, उसके बाद A को एज अ सेंटर लेते हुए इस आर्क को खींचा, ड्रॉ किया, जो कि प्रीवियस आपके आर्क को B पे कट कर रहा है। फिर B को एज अ सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क बनाया जो प्रीवियस सबसे पहले वाले आर्क को C पे कट कर रहा है। अब इन दोनों एंगल का हमें बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको लेंगे B पे इस तरीके से, ये जो हमने पहले आर्क लगाया था इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक, बढ़ाया, और यहाँ C पर C को एज अ सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए
बी से एक ड्रॉ किया तो ये आया, उसके बाद सी से। अब ये जो आप देख रहे हैं, सपोज ये आपका डी है, ठीक, ये पॉइंट सपोज डी है। अब डी से आप एक्स को मिला दीजिए, डी ये देखिए, ठीक है ना। अब क्या है, नाप लेते हैं हम इससे। ये देखिए मैंने रखा यहाँ पे, और ये पहले वाली लाइन पे के ऊपर रखा है मैंने, और ये देखिए 90 डिग्री का आपका एंगल आ रहा है, ठीक। इसके लिए आपकी पेंसिल बहुत शार्पन होनी चाहिए। थोड़ा लिखते लिखते पेंसिल मेरी थोड़ी सी ब्लंट हो गई, कोई नहीं, अभी मैं शार्प कर लेती हूँ। ये देखिए 90 डिग्री बन गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑलरेडी आपको 60 का, 30 का, 120 का एंगल आ गया है, जो बेसिक है, ठीक। वो आपको एंगल आ गए, तो आप इसी को आगे मैं लिख दे रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही, या पूरा लिख दूँ, चलिए अच्छा पूरा ही लिख देती हूँ। अगले बार से मैं जहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी वही लिखूँगी, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, फाइन, एकदम टू द पॉइंट में लिख रही हूँ। फिर ड्रॉ एन आर्क बाय टेकिंग एक्स एज सेंटर, ठीक। सेंटर, एक्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाया। फिर थर्ड, बाय टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक। ए को सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया। फोर्थ, बाय टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक। फिर ये हो गया, आर्क ड्रॉ किया आपने, ठीक है। फिर फिफ्थ, बाय टेकिंग सी एज सेंटर, क्या किया, ड्रॉ एन आर्क that cuts previous arc at D, ठीक है ना। D पे एक दूसरे को कट कर, बाय टेकिंग C एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स प्रीवियस आर्क एट D। फिर क्या करना है, फिफ्थ के बाद 6 पॉइंट, ज्वाइन D X, X और D को ज्वाइन करा दीजिए। फिर क्या होगा, सेवेंथ आपका ये एंगल D X Y। अच्छा, एंगल लिखने में भी एक कलाकारी है बेटा। जिस एंगल को हमें बताना होता है, जिसकी वैल्यू बतानी होती है, वो चीज़ हम बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। आप देखिए DXY लिखेंगे, इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आप कोई भी नाम लिख देते हो, सपोज़ अगर इसी को लिखना है तो बच्चे लिख देंगे कि DYX, कोई कुछ भी लिख देते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, ठीक। तो DXY, DX एंगल DXY इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री का आपका ये एंगल है, ठीक। अब आप देख लीजिए इससे क्या हो रहा है, सच में वाकई में है 90 डिग्री का,
पहले भी दिखाया था मैंने, फिर से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है ना बेटा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब किया भी है तो इसको अपने फ्रेंड्स को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि है तो मटेरियल पूरे सब जगह पड़ा हुआ है, बुक्स में भी है, सब जगह है, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सब चीज़ें लाइफ टाइम में समझ में आ जाती हैं तो हमेशा के लिए होता है। कोई भी आपसे छोटा आपसे पूछेगा आप उसको बता पाएंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी नहीं आपको समझ में आएगा और कभी किसी को नहीं बता पाएंगे। तो मैथमेटिक्स ऐसी ही है, इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए, समझिए, और क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको आप रिवाइज़ ज़रूर करिए। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथ्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत से एंगल्स सेट स्क्वायर के थ्रू भी बता दूंगी कि उससे भी आप एंगल्स कैसे बनाते हैं, ठीक, वो भी बताऊंगी। और अभी और भी बहुत सारे एंगल बचे हुए हैं, जैसे कि 15, 45, 75 है ना, ये सब एंगल भी बचे हुए, 150, तो वो सब मैं आपको एक वीडियो के अंदर सब बता दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।